सभी को जय मसीह की। मेरा नाम लखविंदर है, मैं शर्मा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये बड़ी बेटी है और जिसके लिए हम खुदा में आए, ये मेरी छोटी बेटी है, इसके लिए खुदा में हम आए। और ये बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। एक हॉस्पिटल में गई, उन्होंने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल में गई, उन्होंने जवाब दे दिया, तीसरे हॉस्पिटल के अलावा मेरे को ना नशे की थोड़ी तलब लगी। मेरी यारी दोस्ती मेरे दोस्तों के साथ ऐसी हुई कि मैं नशा करने शुरू कर दिया, गुटखा वगैरह खाना शुरू कर दिया, उनके साथ शराब पीनी शुरू कर दी। तो ऐसी मेरी लाइफ थी। तो मैं खुद अपने आप को इतना भक्त समझता था। सुबह मैंने 4 बजे उठ के अपना जो भी अपना हिंदू धर्म में जो है, मैं मंदिर वगैरह सारा जाता था। तो सुबह उठता था, सुबह 4 बजे उठ के अपना नहा धो के अपना मंदिर जाके पूजा पाठ सारा कुछ करता था। मगर वो करने के बाद मैं घर आकर सारा फिर वो नशे भी करता था और अपने दोस्तों के साथ गालियाँ निकालता था। गालियाँ निकालना, काम करना, तो ये मेरा काम था। मगर मैं अपने आप से यही कहता था, यार मैं अपने आप से पूजा पाठ तो बहुत करता हूँ, मगर ये मेरी लाइफ में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में नशा नहीं होना चाहिए, मेरी लाइफ में पाप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब मैंने ये देखा, तो मेरे को बड़ा महसूस हुआ। मैंने कहा ये मेरी लाइफ में गलत हो रहा है। फिर मेरे को किसी दोस्त ने मेरे को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि तू एक दिन चर्च क्यों नहीं जाता। मैं चर्च गया। जब मैं मैरिज में नहीं था, मेरी मैरिज नहीं हुई थी, मैं अकेला था, तो मैं गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी जो शादी हुई तो बड़े ऊँचे घराने में हुई। मैं उनके बराबर कुछ भी नहीं था, मगर रात को जब हमने सोते थे उसको दबा पड़ते थे। वो रात को उठती थी, उसको ऐसा लगता था जैसे उसका किसी ने गला दबा दिया हो, किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो, उसको सांस ही नहीं आता था। मैं रात को उठता था, डर जाता था, वो भी डर जाती, मैं भी डर जाता था। हम रात को सोते थे, हमको अपनी छत के ऊपर आवाज़ें आती थी। तो कोई ऊपर छत से भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, दीवार गिर गई पूरी, ऐसे आवाज़ आती थी पूरी। मैं डर जाता था, ये हो क्या रहा है मेरे घर में। कई तांत्रिक को बुलाया, कई बाबाओं को बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने ये बोला, आते थे मेरे से पैसे लेके चले जाते थे, जितने भी आए सभी में से पैसे लेके चले जाते। ये बोले ये कर्म करेंगे, ये कर्म करेंगे, ये पाठ करेंगे, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता था, वो पैसे लेके चले जाते थे। मैं बहुत डिस्टर्ब था अपनी लाइफ से। और मेरी पत्नी मेरे घर में, तो उसको बीमारी को देखता था तो और परेशान हो जाता था। फिर उसके बाद मेरे को किसी ने बताया, तू चर्च पहले गया था एक बार, तो दोबारा क्यों नहीं जाता तू। तो मैं विश्वास करके मैं जब चर्च में गया तो मेरी वाइफ को आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर से जो बीमारी थी, जो नशा था, वो भी ख़त्म हो गया। जो मेरी वाइफ को दबाव पड़ते थे वो भी ख़त्म हो गए। तो मेरे को पता लगा कि मैं जो चर्च गया तो मेरे को पता लगा प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, सिर्फ जीवन बदलता है। ये बड़ी बेटी है और जिसके लिए हम खुदा में आए, ये मेरी छोटी बेटी है, इसके लिए खुदा में हम आए। और ये बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको दाखिल कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दाखिल करा देंगे। एक हॉस्पिटल में गई, उन्होंने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल में गई, उन्होंने जवाब दे दिया, तीसरे हॉस्पिटल में गई, उन्होंने बोला इनका बोन मैरो होगा। प्रॉब्लम क्या था, इनको पेट में ना बहुत दर्द होती थी, इनको पेट की दर्द नहीं जाती थी, लूज मोशन भी हटते नहीं थे इनके। तो बहुत डॉक्टर को दिखा, फिर उन्होंने कहा इनका इलाज जो है ना बोन मैरो में ही पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है इनके अंदर। तो जो छोटी थी, तो 1.5-2 साल की थी, छोटा बच्चा था, तो इनको बोन मैरो किया उन्होंने। बोन मैरो का मतलब है रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना। वो बहुत दर्द करता था, ये बच्चा तड़पता था, हमसे देखा नहीं जाता था। और जब इसने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोन मैरो किया, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। आहिस्ता आहिस्ता तो डॉक्टर को दिखाते कि किसी ने बताया था हमको चर्च के बारे में। जब हम चर्च में गए तो ये मेरी बेटी है, तो पास्टर जी ने दुआ की, सिविल लाइन चर्च में गए, सिविल लाइन चर्च लगती थी, वहाँ पे गए तो उन्होंने पास्टर सूर्यभान जी उन्होंने दुआ की। तो उन्होंने बोला तेरी बेटी बिल्कुल चंगी हो जाएगी, तू विश्वास कर, तू ना डर, तू ना घबरा, मैं तेरे नाल हाँ। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुझे संभाले रखूँगा, तू विश्वास कर। मैं ये वचन उनसे लिया और मैं घर में चला गया। आस्ते आस्ते मेरी बच्ची ठीक हुई। तो फिर अब कहाँ मेरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बेटी मेरे सामने है, बहुत खुश है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम लखविंदर है, मैं शर्मा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब मैं 10 साल का था, मेरे फादर मेरे को छोड़ कर चले गए थे, वो एक्सपायर हो गए थे। मगर मैं शर्मा फैमिली में था, मगर मेरे सर पे बाप ना होने के कारण मेरी 3 बहनें थीं, उनकी शादी की। बहुत छोटी उम्र में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोझ था, बहुत स्ट्रगल था। तो मैंने उनकी शादी की, बहुत मेहनत की,
मगर जब जब मैंने उनकी शादी की उसके अलावा मेरे को ना नशे की थोड़ी तलब लग गई। मेरी यारी दोस्ती मेरे दोस्तों के साथ ऐसी हुई कि मैं नशा करने शुरू कर दिया, गुटखा वगैरह खाना शुरू कर दिया, उनके साथ शराब पीनी शुरू कर दी। तो ऐसी मेरी लाइफ थी। तो मैं खुद अपने आप को इतना भक्त समझता था। सुबह मैंने 4 बजे उठ के अपना जो भी अपना हिंदू धर्म में जो है मैं मंदिर वगैरह सारा जाता था। तो सुबह उठता था, सुबह 4 बजे उठ के अपना नहा धो के अपना मंदिर जाके पूजा पाठ सारा कुछ करता था। मगर वो करने के बाद मैं घर आकर सारा फिर वो नशे भी करता था और अपने दोस्तों के साथ गालियाँ निकालता था। गालियाँ निकालना, काम करना, तो ये मेरा काम था। मगर मैं अपने आप से यही कहता था, यार मैं अपने आप से पूजा पाठ तो बहुत करता हूँ, मगर ये मेरी लाइफ में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में नशा नहीं होना चाहिए, मेरी लाइफ में पाप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब मैंने ये देखा तो मेरे को बड़ा महसूस हुआ। मैंने कहा ये मेरी लाइफ में गलत हो रहा है। फिर मेरे को किसी दोस्त ने मेरे को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि तू एक दिन चर्च क्यों नहीं जाता। मैं चर्च गया। जब मैं मैरिज में नहीं था, मेरी मैरिज नहीं हुई थी, मैं अकेला था, तो मैं गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी जो शादी हुई तो बड़े ऊंचे घराने में हुई। मैं उनके बराबर कुछ भी नहीं था। मेरी पत्नी मेरे साथ पूरा मेरे सपोर्ट करती थी, मगर रात को जब हमने सोते थे उसको दबा पड़ते थे। वो रात को उठती थी, उसको ऐसा लगता था जैसे उसका किसी ने गला दबा दिया हो, किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो, उसको सांस ही नहीं आता था। मैं रात को उठता था, डर जाता था, वो भी डर जाती, मैं भी डर जाता था। हम रात को सोते थे, हमको अपनी छत के ऊपर आवाज़ें आती थी। तो कोई ऊपर छत से भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, दीवार गिर गई पूरी, ऐसे आवाज़ आती है पूरी। मैं डर जाता था ये हो क्या रहा है मेरे घर में। कई तांत्रिकों को बुलाया, कई बाबाओं को बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने ये बोला, आते थे मेरे से पैसे लेके चले जाते थे। जितने भी आए सभी में से पैसे लेके चले जाते। ये बोले ये कर्म करेंगे, ये कर्म करेंगे, ये पाठ करेंगे, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता था, वो पैसे लेके चले जाते थे। मैं बहुत डिस्टर्ब था अपनी लाइफ से। मैं और मेरी पत्नी मेरे घर में, तो उसको बीमारी को देखता था तो और परेशान हो जाता था। फिर उसके बाद मेरे को किसी ने बताया, तू चर्च पहले गया था एक बार, तो दोबारा क्यों नहीं जाता तू। तो मैं विश्वास करके मैं जब चर्च में गया तो मेरी वाइफ को आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर से जो बीमारी थी, जो नशा था, वो भी ख़त्म हो गया। जो मेरी वाइफ को दबाव पड़ते थे वो भी ख़त्म हो गए। तो मेरे को पता लगा कि मैं जो चर्च गया तो मेरे को पता लगा प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, सिर्फ जीवन बदलता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे को महसूस हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे और मन में विश्वास आना शुरू हो गया और मैं नशा करना छोड़ दिया। जो मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था कि मैं नशा नहीं छोड़ पाऊँगा, कि मैं ये गलत काम नहीं छोड़ पाऊँगा, वो मैंने छोड़ दिए। पता भी नहीं लगा वो नशे कहाँ चले गए। मेरी घर से जो क्लेश था, लड़ाई झगड़े थे, वो कहाँ चले गए। वो मेरी वाइफ को दबाव पड़ते थे, वो जो डरती थी रात को, वो बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो गई। बहुत ज़्यादा मेरे घर में तंगी थी। तो जब मैंने चर्च के बारे में जाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाइफ में ऐसे मोड़ आए कि खुदा के दास मेरे को मिले। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि अपनी चर्च में क्या तू बीज बोता है। मैंने कहा नहीं पास्टर जी, मैं बीज तो अभी नहीं बोता। तो उन्होंने बोला अपनी चर्च में बीज बोना शुरू कर, तो तेरी आहिस्ता आहिस्ता तेरी प्रॉब्लम ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। मेरी लाइफ में इतनी गरीबी थी कि बहुत मुश्किल था। कई दिन तो ऐसे भी आए बीच में, सुबह उठते थे घर में आटा नहीं होता था। इतनी मुश्किल भी थी मेरी ज़िंदगी में। मगर फिर उसके बाद मेरे पास्टर जी ने मेरे को बोला, तू चर्च जा, चर्च में आया कर, रेगुलर आया कर, अपना बीज बोया कर। जब तू बीज बोएगा खुदा तेरे को ब्लेस करेगा। और मैंने थोड़ा थोड़ा जो मेरी कमाई आती थी मैं अपना दसमास बोता गया। आज पहले मैं नौकरी करता था और अब खुदा ने मेरे को अपना शोरूम दिया है। तो अब मैं अपने शोरूम के साथ बहुत ज़्यादा आशीषित हूँ। मेरे को पहले एक दुकान थी, 2019 में लॉकडाउन से पहले मेरे को परमेश्वर ने अपनी दुकान के साथ ब्लेस किया और अब मैं अपनी दुकान में हूँ। और मेरे पास खुदा ने आज 2024 चल रहा है, 2024 में 24 के बाद 25 में अब मैंने अपना एक और शोरूम लिया है, साड़ियों का शोरूम लिया है। खुदा ने मेरे को और आशीष दी। इसके लिए भी खुदा का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं था। एक दिन खुदा के दास ने मेरे को बोला, तू चर्च में बीज बोया कर। तो मैंने बीज बोने के लिए मैं कहा पास्टर जी ये बीज बोता हूँ। उन्होंने बोला कितना बोता है। मैं थोड़ा जो मेरी कमाई का 10वां हिस्सा मैं बोता हूँ। उन्होंने बोला मेरे चर्च को ना दरियों की ज़रूरत है,
कलीसिया आती है ज़मीन पे बैठी, वो तू दरियाँ लाएगा तो दरियों के ऊपर बैठेगी, तो वो खुदा के काम होंगे, खुदा के लिए तू बोएगा। जो मैंने ये बात सुनी तो मेरे मन में अच्छी लगी, तो मैंने और थोड़े थोड़े दरियाँ लाने शुरू कर दी, 5 10 10 10 करके दरियाँ लानी शुरू कर दी। तो मेरी लाइफ में कर्जा था, 18-20 लाख का कर्जा था मेरी लाइफ में, वो कर्जा भी उतर गया और मेरे को खुदा ने और एक और दुकान के साथ ब्लेस किया और मेरे पास 2 दुकानें हो गई हैं। तो पहले एक थी, अब 2 होगी। खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो उसके बाद मेरे को ना किसी ने बताया, एक पास्टर जी हैं, वो सिविल लाइन में हैं, वो नए पास्टर जी बने हैं, वो सनियारे का काम करते थे पहले। तो मैं कहा सनियारे का काम करते थे, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ मन में, वो सनियारे का पास्टर काम करते थे, अब पास्टर बन गए। तो मेरे को बात जची नहीं, क्यों ना मैं उनको देख कर आऊँ। मैं और मेरी पत्नी गए, उनको देखने गए। जब उनको वो दुकान पर गए उनको देखने के लिए, तो उनको देखा तो वो अपनी सीट पर बैठे सनियारे का काम कर रहे थे, सोने को एक जोड़ रहे थे, टांका लगा रहे थे। मैं कहा यार ये तो सनियारा है बंदा, ये पास्टर कैसे हो सकता है, ये तो टांका लगा रहा है, ऐसा ना हो कि हमको भी टांका लगा दे कहीं। तो फिर मैं क्या यार, तो चलो मैंने ना उनको देखा तो बड़ा गुस्से से देख रहा था, क्योंकि मेरे को मन में ना वो चिड़चिड़ाहट थी, ये तो सनियारा है, ये पास्टर थोड़ी ना है, ये तो ढोंग कर, ऐसा लगता है कि शायद ढोंगी ना हो कहीं में, तो ये तो सनियारा है। तो फिर मैंने मन में सोचा, चलो मैं उनकी बातें जो सुननी शुरू की, एक वचन बताया उन्होंने, 2 वचन बताए, मेरे मन में ना इतनी शांति आ गई कि मैं ऐसा लगता था मेरे ऊपर स्वर्ग का आत्मा मेरे ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का रूह मेरे पर आ रहा है। मैं नम्र हो गया, मैं गुस्से में गया था, और जब मैंने देखा तो आहिस्ते आहिस्ते मेरी ना उनकी बातें सुनी तो मेरा मन नम्र हो गया, दीन हो गया इनके आगे, क्योंकि मैं जज करने गया था उनको, क्योंकि परखने गया था उनको कि ये सचमुच पास्टर है कि नकली पास्टर तो नहीं है। आजकल जैसे पंजाब में रोला पड़ रहा है कि नकली पास्टर आ गए, धर्म बदलते हैं, पैसे देते हैं, कि ऐसा तो नहीं है। तो मैंने जो देखा इनको, तो इनकी बातें सुनी, इन्होंने परमेश्वर का जो वचन मेरे को सुनाया, कलाम में से बातें कहीं, और मेरा मन बहुत दीन हो गया, नम्र हो गया इनके आगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की कि जब तुम आए थे तो कैसे मेरे को देख रहे थे, कैसे मेरे से बोल रहे थे, अब कैसे बोल रहे हो। तो मैंने क्या, पास्टर जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने क्षमा मांगी इनसे कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको परखा और जज किया, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है तुम किसी को जज ना करो, क्योंकि जज करना खुदा का काम है, तेरा काम नहीं है। तो मैं नम्र हो गया, मैंने अपनी आंखें भर ली उस वक्त। तो उसके बाद तो इन्होंने मेरे को बताया, तू क्या करता है। मैं कहा जी मैं नौकरी करता हूँ। क्या काम करता है। मैं कपड़े की दुकान पे, मैं शोरूम के ऊपर मैं नौकरी करता हूँ। कितनी तनख्वाह लेता है। मैंने कहा मैं 20,000 लेता हूँ। तो महीने का बन जाता है, 25,000 बन जाता है। मैं शुक्र हूँ अपने फैमिली में सफिशेंट हूँ। इन्होंने बोला कि तेरे को खुदा अपना काम देगा। मैंने ये बात जब सुनी तो मैं हैरान रह गया कि मुझे अपना काम देगा, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, मैं सिर्फ 5वीं क्लास पढ़ा। तो मैं बिजनेसमैन कैसे बन सकता हूँ। मगर बाइबल में लिखा है परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के से सब कुछ संभव है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। फिर एक दिन, थोड़े दिन बीतने के बाद मेरे दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया कि लखविंदर क्या तू अपना काम करना चाहता है। मैंने कहा एक अंधा क्या मांगेगा, 2 आँखें। हाँ मैं चाहता हूँ। तो उसने कहा तू ऐसे कर, कितने पैसे तेरे पास। मेरे पास पैसे तो नहीं थे, मगर मैंने झूठ ही कह दिया मेरे पास 2 लाख रुपए है। उसने कहा अच्छा तेरे पास 2 लाख है, मेरे पास 1 लाख है, 3 लाख है। कपड़े का काम शुरू करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा, हम और बढ़ाएंगे, दोनों जाने काम करेंगे। तो चलो मैंने कहा ठीक है। मेरे पास पैसे तो नहीं थे। फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से थोड़े से पैसे लिए, अपनी वाइफ के गहने वगैरह रखे, तो काम शुरू कर दिया। आहिस्ते आहिस्ते काम करते रहे, काम बढ़ता गया। फिर एक दिन मैंने बोला पाशा जी मेरी दुकान पे आए और मेरे लिए प्रार्थना करें। इन्होंने बोला चलो ठीक है मैं आऊँगा। तो ये सुबह के टाइम मेरी दुकान पे आए, 11-12 बजे का टाइम था। तो जब भी इन्होंने प्रार्थना की, मेरे साथ मेरा पार्टनर बैठा था, 1-2 स्टाफ के लड़के थे, सब ने प्रार्थना की। परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं बहुत बहुत नम्र होता गया, दीन होता है, खुदा के काम करता गया, रेगुलर चर्च आता गया और मैं अपना दशमास भी देता गया, ऑफरिंग को बोता गया। और
चर्च में कई काम हैं जो खुदा ने मेरे से लिए। तो जैसे जैसे खुदा मेरे से काम लेता गया और मैं बढ़ता गया, ग्रोथ करता गया, परमेश्वर के दास पास्टर अंकनुल्ला जी के जो सन है पास्टर सूरज जी, उन्हीं के द्वारा मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। खुदा ने मेरे को बहुत इस्तेमाल किया और आज भी मैं खुदा के काम करता हूँ, बहुत खुश हो के खुदा के काम करता हूँ। हाँ जी, सभी को जय मसीह की। ये मेरी मम्मा है, ये मेरे ब्रदर हैं और ये मेरी पत्नी है, ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, ये बड़ी बेटी है। और जिसके लिए हम खुदा में आए, ये मेरी छोटी बेटी है, इसके लिए खुदा में हम आए। और ये बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको दाखिल कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दाखिल करा देंगे। एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल में गए, उन्होंने जवाब दे दिया, तीसरे हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला इनका बोन मैरो होगा। प्रॉब्लम क्या था, इनको पेट में ना बहुत दर्द होती थी, इनको पेट की दर्द नहीं जाती थी, लूज मोशन भी हटते नहीं थे इनके। तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया, फिर उन्होंने कहा इनका इलाज जो है ना बोन मैरो में ही पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है इनके अंदर। तो जो छोटी थी तो 1.5-2 साल की थी, छोटा बच्चा था, तो इनको अब बोन मैरो किया उन्होंने। बोन मैरो का मतलब है रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना। वो बहुत दर्द करता था, ये बच्चा तड़पता था, हमसे देखा नहीं जाता था। और जब इसने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोन मैरो किया, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। आहिस्ता आहिस्ता तो डॉक्टर को दिखाते गए, तो फिर खुदा के दास के द्वारा हमने किसी ने बताया था हमको चर्च के बारे में। जब हम चर्च में गए तो ये मेरी बेटी है, तो पास्टर जी ने दुआ की, पास्टर जी ने दुआ की। सिविल लाइन चर्च में गए, सिविल लाइन चर्च लगती थी, वहाँ पे गए तो उन्होंने पास्टर सूर्यबान जी उन्होंने दुआ की। तो उन्होंने बोला तेरी बेटी बिल्कुल चंगी हो जाएगी, तू विश्वास कर, तू ना डर, तू ना घबरा, मैं तेरे नाल हाँ। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुझे संभाले रखूंगा, तू विश्वास कर। मैं ये वचन उनसे लिया और मैं घर में चला गया। आज से ऐसे मेरी बच्ची ठीक हुई। तो फिर अब कहाँ मेरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बेटी मेरे सामने है, बहुत खुश है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मेरा ये शोरूम खुदा ने दिया है, ठीक है जी, कपड़े का शोरूम है, उसमें रेडीमेड ड्रेसेस हैं। और ये देखिए ऐसे वाइट मैरिज वाले क्रिश्चियन गाउन, पार्टी वेयर गाउन, और भी कहो कई गाउन मिल जाएंगे, लहंगा चोली शरारा वन पीस और अनसिले सूट और साड़ियों का ड्रेसेस का काम खुदा ने मेरे को ब्लेस किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी मेरा पूरा सपोर्ट करती है, मेरे काम में, बिजनेस में, फाइनेंस में, हर एक चीज़ में मेरा सपोर्ट करती है। ये मेरा ब्रदर है, छोटा ब्रदर है, ये भी मेरा पूरा सपोर्ट करता है। मेरे बच्चे हैं और हमारे पास कपड़े का पूरा शोरूम है, लेडीज़ सूट का भी है और गारमेंट्स का भी है। ये वन पीस ड्रेसेस, लहंगा चोली, अनस्टिच सूट, साड़ी का सारा पूरा हैवी शोरूम, 3 शोरूम है मेरे खुदा की दया से। आप ज़रूर विज़िट कीजिए द बेस्ट चॉइस पे, ठीक है। ये मेरा चैनल है द बेस्ट चॉइस 45 और कपड़े का शोरूम आप ज़रूर विज़िट करिए। परमेश्वर की दया से जी मेरे को शोरूम मिला। अब 2 शोरूम पहले थे और तीसरा भी मैंने ओपनिंग कर लिया। सभी को जय मसीह की, आप ही को आशीष मिले। हाँ जी, जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸ਼ੌਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ है, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp भी कर सकते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ होम डिलीवरी हो जाएगी। सब ने जय मसीह। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।